शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए बैठकर प्यार से सुनते हैं मौलाई मस्ती और नारायणी नशे में आज की मुरली का सार। 30 मई 2023 की मुरली का सार है। मीठे बच्चे वारिश बनना है तो वारी जाओ। भाई कुछ पाने के लिए जब तक आप कुछ खोते नहीं हो, और यहाँ खोने की बात ही नहीं है, यहाँ तो पाने की बात है। खोना भी है कूड़ा कचरा, गंदगी, बुराइयां, विकार। मीठे बच्चे वारिश जाना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मुहा बनो, साकार बाप को पूरा फॉलो करो। साकार बाप को पूरा फॉलो करो। प्रश्न है आज का, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? यही जीवन का सार है। पापों से आत्मा बची रहे और पुण्य का खाता जमा करती रहे दुआओं के बल से, अर्थात अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करती रहे। वो बच्चे पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं से आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन है तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। फिर ट्रस्टी होकर संभालो। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते। पाप आत्मा को दान देना, यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। इससे बच्चे बहुतों की आशीर्वाद मिलती रहेगी। पुनः एक बार मैं रिपीट करता हूं। बाबा ने कहा ट्रस्टी होकर संभालो, सब कुछ बाप पर बलिहार करके, और बाप से श्रीमत लेते रहो। इनके गहरे अर्थ हैं। मुझे बताना अति आवश्यक इसलिए हो जाता है कि कई आत्माएं यज्ञ में आती हैं। बाबा तक तो हम लोग बाद में ही पहुंचते हैं, पहले ब्राह्मणों से ही पाला पड़ता है। उनकी मीठी मुस्कान, उनकी मीठी मीठी आवाज, ईश्वरीय ज्ञान, आनंदमय अवस्था योग में जो हो जाती है उसका कहना ही क्या। और उसी समय पर कुछ कुर्बान होने का मन करता है। काश उस समय पर हम बाबा से राय ले लें, बाबा टच कर देगा, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हम मनुष्यों के ऊपर बलिहार जाते हैं। हम बाबा पर बलिहार जाए तो हमारा कभी नुकसान नहीं हो, और फिर बाद में हाथ सर पे रख करके रोते भी हैं। फिर कहते हैं संस्था ने हमारे साथ ऐसा किया। संस्था ने नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया, ईश्वरीय सत्ता तो कर ही नहीं सकती। ये आपकी अपनी सोच और कर्मों का फल है जो आज तुम रो रहे हो। बाबा ने कहा बच्चे अपना मन से सब कुछ समर्पित कर दो। आप अकेले हो। वो जमाने लग गए जब लोग एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अब आपको खुद ही रखना है। आप तरीका सिस्टम बना हुआ है दुनिया में। भावनात्मक दृष्टिकोण तो आपका बहुत ऊंचा हो सकता है, लेकिन विवेक को शून्य करके भावनाओं में बहना ये कहीं का तरीका नहीं है। अपने जीवन से अन्याय करते हैं आप, और दोष फिर संस्था के ऊपर लगाते हैं, संस्था के लोगों के ऊपर लगाते हैं। तो क्षमा करना, होश में रहो। कौन कहता है मत करो, करो ना। सिस्टम है, तरीका है। बाबा ने कहा यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, अब ईश्वरीय कार्य होने दो, और उसको आफ्टर डेथ डिक्लेयर कर दो ब्रह्मा कुमारी को, या जिस पर भी आपको भरोसा है। देखो देगा तो बाबा, मनुष्य नहीं दे सकता। क्या इतनी सी बात भी नहीं समझी? इसलिए बहुत सोच समझ के कदम रखो प्यारे साथियों। ये सफर बहुत ही उज्जवल भविष्य की ओर हमें ले जा रहा है। ये हवा तो चली, श्वास ले हर कोई। इस हवा से कहीं आग लग जाए तो, कोई घर उजड़ जाए तो कोई क्या करे। तो ये आप खुद जिम्मेवार हैं इस बात के। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हे अर्जुन तू जो कुछ भी करता है मुझे अर्पित करता चल। किया हुआ पुण्य कर्म जो कुछ भी दिनचर्या है, शाम को उसको याद करके बाबा बस
ये बच्चे मेरे नहीं है, घर परिवार मेरा नहीं है, सब ईश्वरीय देन है। आप हल्के रहोगे, निश्चिंत रहोगे, लेकिन ट्रस्टी होकर संभालो भी खुद, ये बहुत जरूरी है। ट्रस्टी होकर संभालना, निमित्त बनकर के जीवन को जीना, ये बहुत ऊंची बात है। ठीक है, भोलेपन में भोलेनाथ को ना भूल जाओ, नहीं तो अनाथ हो जाओगे, अनाथ। ओम शांति। ये श्राप नहीं है, ये बद्दुआ नहीं है। समझ सको तो समझ लेना, समय की यही समझानी है भाई। पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। इसके अर्थ को गहराई से समझो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। हाँ, ईश्वरी कार्य में कहीं लगना हो, तुम्हारे पास ओवरफ्लो है और नहीं भी ओवरफ्लो तो जितना लगाना है लगाओ, लेकिन अपना बैलेंस कभी मत बोलो। अगर ग्रस्त में जीवन जी रहे हो तो, कुमार हो कुमारी हो तो ये आपके लिए नहीं है। आप तो कुर्बान हो जाओ तो ज्यादा बेहतर है। पाप आत्मा को दान देना या भी पाप कराने के निमित्त बनना है। अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो बच्चे, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। तरीके ढूंढो पुण्य कमाने के, जहां जरूरत है वहां पर खर्च करो। जिनको जरूरत है, भरे को तो दुनिया भरती है मेरे भाई। चले जाओ गांव गांव में, हमारी बहनें स्कूटी पंचर हो जाती है तो ऐसे खींचती हैं सफेद साड़ी पहन के, कहीं कैसे कहीं कितनी मेहनत कर रही हैं, पसीना बहा रही हैं। बाबा की मुरली सुन करके उन्हें रंग आता है, एक असर आता है, एक मौलाई मस्ती चढ़ती कि जग जन जन को पैगाम देना है, लगी हुई है। कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, त्यागी तपस्वी हो। तो ऐसी जगह जाके आप सेवा करो, पुण्य ज्यादा जमा होगा। भरे हुए पेट में डालोगे तो डकारें आएंगी, पेट में बदहजमी होगी, तुम्हें दुआएं नहीं मिलेगी। तबीयत खराब होगी तो बद्दुआ हो सकता है, मिल जाए थोड़ी बहुत। इसलिए हाँ, जहां जरूरत है, जहां आपको लगता है, जैसी आपकी बुद्धि काम करती है भाई। मैं तो सिर्फ आपका भाई होने के नाते जो मुझे अनुभूतियां हैं जीवन की, वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ मुरली के माध्यम से। बाकी आप जानो, आपका ड्रामा जाने, आपका पाठ जाने, और फिर हम सबका बाबा जाने। ठीक है, ओम शांति। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं जो धरती के तारे। ओम शांति। मीठे व सिकिलदे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। वाह। बाप ने समझाया, भारत ही पाप आत्मा, भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। बच्चे, भारतवासी ही पतित पावन को पुकारते हैं। सतयुग में बच्चे कोई पतित होता नहीं। इस समय तुम बाप को तन मन धन सब न्यौछावर करते हो। तुम्हारे आगे मिसाल है, ये बाप ब्रह्मा बाबा निमित्त बने। समय की बात और थी, बाबा शिव बाबा का डायरेक्ट बच्चा। तो बाबा के जैसे बाप समान बनने में समझदार बनो। है तो लगा दो ईश्वरी कार्य में, सिस्टेमैटिक लगाओ बस। क्योंकि समझते भी हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाप कहते बच्चे, मैं ऐसा कर्म कराता हूं जो स्वर्ग में नंबर 1 बन जाते हैं। या तन मन धन सब देकर के फौरन नष्टो मोहा बन गए। बच्चों का बाबा ने बैलेंस रखा है, ऐसा नहीं। बच्चों का जो हिस्सा बनता था, जो नहीं यज्ञ में आए उनको दे दिया। पाटीदार को भी जितना उसका बनता था, मैं समझता हूँ ज्यादा ही दे दिया। उसने तो होशियारी भी दिखाई थी, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब पूरी तरीके। तो आप भी गृहस्थ में हैं तो आपका अधिकार संपूर्ण उस पर नहीं होता। आपकी धर्म पत्नी जी भी हैं, कुछ बालक सोने सोने लाल भी हैं, उनका भी हाल चाल रखो। कौन ख्याल रखेगा, आपको ही तो रखना है। तो समझ के साथ बैलेंस रख करके फिर कार्य में जरूर को दो, पुण्य जमा करो। पुण्य ही हमारे जन्म जन्म काम आते हैं, लेकिन वो पुण्य ही जमा हो, ये याद रहे और हमें अफसोस ना हो। फिर ये एक संकल्प आए, नेकी की और दरिया में डाल दिया। दरिया माना दरिया दिली से, दरिया कहते हैं समुद्र को, है ना। तो दरिया दिली से सागर के कार्य में लगा दो बस। फिर रो मत, फिर चिल्लाओ मत, फिर जगह जगह ईश्वरी कार्य की ग्लानि मत करो, वरना ये बहुत बड़ा पाप भी चढ़ जाएगा। पुण्य करने के बाद ग्लानि करा दी तो बस। देखो बच्चे, अपने बच्चों को वारिश ना बनाए, इन माताओं को बना दिया। बाबा का जो कुछ भी था उसमें खून के रिश्ते को नहीं, दुनिया में और यहां भी यही फर्क है।
यहाँ लायकता को अग्रणी आगे रखा जाता है, खून के रिश्तों को आगे नहीं रखा जाता। इसीलिए ये संस्था दिन दोना रात चौगुना फलीभूत होती है, आगे बढ़ती है। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया, ट्रस्ट बना करके ट्रस्टी बना दिया 5 बहनों के नाम पर। बोला ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तो बच्ची वारिश बन जाओ, बस कुछ भी ख्याल नहीं किया। हम तो बाबा के बन जाते हैं, भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए, हे प्रभु मैं वारी जाऊं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई रे, मेरे गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अब मैं इन माताओं को अपना वारिश बनाता हूं, इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो बच्चों आदि से मोह रहता है, परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाप से लग गई। बेहद का वर्षा लेना था ना, तो हद का सब कुछ देना पड़े, बाप पर कुर्बान करना पड़े, मन से हल्का होना पड़े, फिर पुरुषार्थ भी करना पड़े, जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने अंतिम श्वासों तक किया और जो लक्ष्य शिव बाबा ने दिया था उसमें सफलता को प्राप्त किया। गाते भी हैं बच्चे, तुमेव माताश्च पिता तुमेव। तो पहले माताओं को आगे रखना होता है। सतयुग में भी पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, राधे फिर कृष्ण, पहले सीता पीछे राम। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है, उन्हों की संभाल करनी है। बेचारी अबलाएं, किस सेंस में बाबा ने कहा आप जानते हो? बाबा ने अबलाओं को ही सबला बनाया, शक्ति स्वरूपा बनाया, सिर पर ताज ज्ञान का कलश रख करके। बच्चे फिर संभाल भी करनी है, निमित्त बना के देख रेख उनका। ज्ञान सागर से तुम निकले हो, ज्ञान स्नान से सबका बच्चे कल्याण होना है, कल्याण। सारी दुनिया की सफाई होनी है बच्चे। महाविनाश के बाद नई दुनिया आएगी तो सफाई तो चाहिए ना। सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। देखो बच्चे, वहां नंबर 1 वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो, घर बैठे बड़ी अच्छी सुगंध आती है। जैसे रात रानी का पौधा देखो, पूरा एरिया महक जाता है। इतर आदि लगाने की वहां जरूरत नहीं है, इतर की फैक्ट्री नहीं होगी भाई, चिंता नहीं करो, नेचुरल होगा सब कुछ। ऐसी दुनिया याद करके दिल गदगद होता है कि नहीं होता? अगरबत्ती की दरकार नहीं है, ठीक है। हाँ, नेचुरल खुशबू होती है। कईयों को खांसी आती है, थोड़ा एलर्जी होती है धुएं से, तो अगरबत्ती तो धुआं, खुशबू के साथ धुआं भी छोड़ती है ना। बाबा कहते हैं वहां तो नेचुरल खुशबू होती है बच्चे। स्वर्ग कहने से मुख मीठा हो जाता है। भाई हो जाता है, बाबा पूछ रहे हैं, बाबा तो कह रहा है मुख मीठा हो जाता है, हम बच्चों का भी हो जाता है। होगा उन्हीं का जिन्हें निश्चय होगा बाबा और बाबा की बातों पर। तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए, बाबा हम नष्टो मोहा होकर आपके साथ मन का योग लगाएंगे और ऊंच संपूर्ण वर्षा आपका प्राप्त करेंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है बच्चे, होना तो होना चाहिए, कमाई का फिक्र तो होना चाहिए ना। और यहाँ पर ऐसा नहीं आप मेहनत करेंगे तो हमें मिलेगा, हम करेंगे आपको मिलेगा, ये दुनिया में चलता होगा। लेकिन बाबा कहते बच्चे कोई लगी लपटी नहीं बोलता मैं, जो करेगा सो पाएगा। जो आत्मा मेहनत करेगी उसी को मिलेगा, दूसरे को मिले ऐसा नहीं, धोखे में मत रहना। जो करेगा सो पाएगा। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। देखो बच्चे, अगर शराबी कबाबी को दिया तो दोष आ जाता है, कपूत बच्चे को दिया उनका पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए हिसाब किताब चुकतो करो। सरेंडर को तो बिल्कुल ये बातें अलाउड नहीं है। सरेंडर होकर के भी लौकिक को भरते रहे गति क्या। चलो जो भी है, बाबा ये कहते बच्चे अगर वो गलत कार्य में लग गया तो पाप का खाता उसके ऊपर चढ़ेगा जिसने उन्हें
दिया। इसलिए ये भी बड़ी समझदारी चाहिए। बाबा कहते बच्चे, भिखारियों को भीख देने से भी पहले सोचो। खाने पीने की चीज दे दो, भोजन करा दो। आजकल भोजन कराना भी बड़ा कठिन है। वो भोजन करते ही पेट का दर्द का चिल्ला पड़ते हैं और फिर आपसे ठगते हैं। ठगों का बड़ा सिस्टम है। तो बहुत ही समझदारी से चलो जीवन में। और बाबा ने मनसा सेवा भी कहा है, और वैसे आप कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं। बाबा के कार्य में जो बच्चे लगे हैं उनको मदद करो, उन्हें आगे बढ़ाओ जितना हो सके, वो भी समझदारी से। कोई हारी है, कोई बीमारी है, कोई ज़रूरत है, तो ऐसे लगो ना, अपना घर समझ के, अपना कार्य समझ के, अपना परिवार समझ के। बाबा कहते बच्चे, अगर अपने लौकिक में भी कोई पुत्र है, पुत्री है, वो गलत रास्ते पे जुआरी है, शराबी, ऐसों को देंगे तो क्या होगा। तो ये समझना है बिल्कुल इन बातों को। अच्छा बच्चे, अब देखो बाबा हमारा एक एक बात क्लियर करके समझाता है, जैसे माता पिता छोटे बच्चे को एक एक पॉइंट समझाते हैं। अच्छा बच्चे, कन्या को तो देना ही पड़े। अगर वो स्वर्ग की महारानी नहीं बनती, पुरुषार्थ नहीं करती, बाबा को नहीं जानती, उस आत्मा का रोल नहीं है, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाना चाहती है, तो बच्चे क्या कर सकते हैं। तो बच्चे उसको तो देना पड़े ना, उसकी शादी भी करानी पड़ेगा, उसको उसके लिए जो भी कुछ उसका बनता है वो करना पड़ेगा, वो अलग बात है। तो तुम बच्चे जानते हो आखिरी नबी छोटे बड़े सबका मौत एक साथ होने वाला है। जब भी कोई विपदा आती है भारी सृष्टि पर, तो उम्र और पोस्ट पोजीशन लेके देखकर नहीं ले जाती, लोगों को एक साथ ले जाती है। कोरोना काल यानी कोरोना का समय हमें सबक सिखा गया। सीख सको तो सीख लो, ना सीखे वो अनाड़ी है। देखो बच्चे, बाप कहते हैं अब तुम हमारे बन हमसे ही सीखो। अपने को छोटा सा गोद का बच्चा समझो, नन्नू सा मिचनू, मस्त रहो खुशियों में, सब बाबा बैठा है। अपने को छोटा सा गोद का बच्चा समझो। देखो बाबा ने क्या कहा, अपने को छोटा सा गोद का बच्चा समझ के बाबा की याद में सो जाया करो शाम को, सब बाबा के हवाले करके। देखो बच्चे, बाप श्रीमत देते हैं, अभी तक जो कुछ भी सुना है वो भूलते जाओ। हियर नो इविल, ये जो बुरी बातें जो भी कुछ है, संस्कार बुराइयां, वो सब अटेंशन मत दो, वो भूल जाएंगे अपने आप। अच्छी अच्छी बातों को अपलोड करो इस माइंड में। कोई भी मनुष्यों की बात सुनो मत बच्चे। मनुष्य जो बात करेंगे अनराइटियस रॉन्ग ही बात करेंगे, स्वार्थ से भरी हुई करेंगे, है ना। सबको उल्टा रास्ता मनुष्य दिखाकर डुबो देते हैं। कब्रिस्तान बनना है ना, क्योंकि कब्रिस्तान के बाद इस दुनिया में परिस्तान भी होगा, ये संसार परिस्तान भी होगा। बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर के रथ ही बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन के रथ में आए रथी बने, नहीं बच्चे, ये यहाँ की बात है। शरीर को भी रथी रथी निकल जाता तो कहते हैं अर्थी उठाओ, तो इस शरीर को भी रथ बोलते हैं। तो शरीर रूपी रथ में वो आते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, बहुतों की आकर के ज्योति जगाता हूं, मेरे साथ योग लगाओ। ये याद का पेट्रोल डालो बच्चे, तो तुम्हारी बैटरी जग जाएगी। दिया बुझने लगता है ना, तो उसमें घृत डालते हैं। बाबा कहते हैं पूरा योग लगाओ भगवान वाच। भगवान क्या कहते हैं, अरे सुनो तो बच्चे, मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, सिर पर। अब तो मौत के ऊपर ही खड़े हैं, है ना। एक बहुत ही सुंदर बातें आती हैं भक्ति मार्ग में कि एक राजा जनक को किसी ने कहा कि अरे तुम कैसे विदेही, तो अच्छा बोला कैद कर लो इस महात्मा को। कैद कर लिया, बोला देखो सर पे घड़ा रख दिया, बोला घड़ा गिरना नहीं चाहिए, पूरे महल में घुमा के ले आओ, सब कुछ करा के ले आओ। बोला क्या क्या देगा, और सुनो घड़ा हिले तो गर्दन कलम कर देना। अब महात्मा जी घूमते रहे सुबह से शाम तक। शाम को पूछा क्यों स्वामी जी क्या देखा, बोला साहब हमने कुछ देखा ही नहीं। क्या सुना, नृत्य गीत संगीत सब कुछ तो राज्य भवन में चल रहे थे। बोला नहीं हमने कुछ सुना नहीं देखा नहीं। बोले अरे आंखें बंद थी, पट्टी बांधी थी क्या, बोला नहीं। वो मन की आंख, पूरा मन की एकाग्रता की जरा सा हिला तो गए कदम से। तो जब ये अवस्था आ जाती है जिसे ये पता रहे कि
मौत मेरे सिर पर खड़ी है। इसलिए हे बंदे, मौज को पाकर मौत को मत भूल है बंदे मेरे, तभी सफल है ये योगी जीवन। इधर उधर देखोगे ये सब हम, इसलिए बाबा कहता बच्चे मौत सिर पर खड़ा है, सिर पर। तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम बच्चों को बुद्धि मिली है, राइट बुद्धि मिली है, राइट सोचने की। राइट क्या, रोंग क्या? बुद्धि तमो प्रधान है ना मनुष्यों की। तुम जानते हो योग टूटा तो माया क्या करा देती है, बात मत पूछो। समय माया बिल्कुल इस समय पर तमो प्रधान अवस्था में है। तो बच्चे कदम कदम पर तुम्हें सावधानी चाहिए। जैसा फल जैसी सब्जी, जिस रंग की कीड़ा भी वैसा ही मिलता है। ये दादियां वगैरह हमारी सिखाया करती थी। जिन्होंने सीख लिया, सावधानी मिल गई, आगे बढ़ गए। अल्लड़पने में कान से सुना, दूसरे से निकाला, वो गए काम से। बाबा कहते बच्चे योग टूटा तो माया पाप करा देगी। इस समय माया बिल्कुल क्या है, तमो प्रधान। इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने से बच्चे कोई नुकसान नहीं है। क्या, चिंता ना करो दुनिया क्या कहती है, अरे ये देखो भगवान क्या कहता है। इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं, सिवाय नफा के। नफा ही नफा, हर दफा नफा, कोई नुकसान नहीं। बच्चे मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाप बार बार कहते बच्चे मैं तुम्हें शिक्षा देने आया हूं, तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे बच्चे हो। वाह बाबा क्या कह रहे हो। बाबा कहते तुम बच्चे प्राणों से भी प्यारे हो। जानता हूं तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो, अब सुख की दुनिया में ले चलने आया हूं। पहली बात है बच्चे पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से, विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए बच्चे। संकल्प विकल्प आ सकते हैं, कोई अदर स्टेशन कैच कर सकता है, रेडियो स्टेशन है ना, लेकिन उसको कर्म में नहीं लाओ, वरना ठीक नहीं है। मन में क्रोध आया तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। कंट्रोल योर सेल्फ, खुद को कंट्रोल करना सीखो, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर वो होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, ऐसा अनुभव कहता है। फिर देखते हुए भी अनदेखा, सुनते हुए भी अनसुना, आपका एक अभ्यास बन जाएगा, फिर बेअसर हो जाएंगे आप। अगर तुम्हारे में कोई भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे भर सकेंगे। 5 विकार है ना जिनमें उनको बंदर कहा जाता है। अच्छा बच्चे, जैसे बाप ने माताओं को दे दिया, वैसे इस काकू ने अपनी बच्ची को दे दिया। हा? आया आपको समझ में? ये समझा, यह भी कन्या है, क्यों ना इनसे शुभ कार्य कराऊं। हैं ऐसे रतन, अपनी कन्याओं को प्लॉट खरीद के देते हैं, मकान बना के देते हैं। अब भाई बीके बनने का मन है तो चलो इंडिपेंडेंट अपना आश्रम चलाओ, उनके नाम कर देते हैं, है ना। फिर आफ्टर दैट डेथ वो कन्या यज्ञ, वो यज्ञ में ही चला जाता है, काम तो यज्ञ का ही हो रहा है ना सारा, उसमें क्या। तो ऐसी भी समझदारी कई बाबा के बच्चे दिखाते हैं। भाई शादी में खर्चा करते तो बेहतर है ये ऐसा भी करते हैं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वो पैसा इस कार्य में लगा दो, मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भले बच्चे भी हैं लेकिन वारिश कन्या को बना दिया। भाई है तो जरूर करो, नहीं है तो क्या। बहुत गरीब कन्याएं भी होती हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। धनाढ़यों को तो सब संभाल लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, माता पिता के पास भी नहीं है, क्या वो ईश्वरीय कार्य में हकदार नहीं है? क्या वो आगे बढ़ने का उनका वो नहीं है? बाबा ने कोई रोका हुआ है क्या? हो, इसलिए बाबा कहता गरीब निवाज है बाबा की तो सुनो, अपनी नहीं सुनते। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बहुतों की आशीर्वाद सिर पर आएगी, ऊंच पद मिलेगा, गॉडली हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोला है ना। अब बाबा कहते बच्चे मेहनत भी करो,
पापों का बोझा सिर पर है, निरंतर याद से उसको उतार दो। निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। अंत में अवस्था वो बच्चे बनी रहे। अभ्यास तो पहले ही करना पड़ेगा ना। करत करत अभ्यास के जड़मति भय सुजान। ये थोड़ी कि अंत में अभ्यास करे तो हो गए सुजान, नहीं। सन्यासी भी बैठे बैठे बच्चे चले जाते हैं, जाकर ब्रह्म में लीन होते, बस ऐसा कह शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी हैं, फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। या बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं। अनुभव भी होता है ना बच्चे या शरीर बने का। बाबा कहते, तुम बच्चे सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची सच्ची ज्ञान की गंगाएं हो। सुमान दे दिया बाबा ने। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाना, अर्थात मनुष्य को देवता बनाना। यहां आत्मा पवित्र बन जाती है। ये फैक्ट्री है पवित्रता की। अच्छा, बाप आकर के ज्ञान योग का इस समय पर इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और राजयोग कह करके पुकारते हैं, जानते हैं, समझते हैं उस नाम से। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा का सार है, अंदर कोई भी विकल्प संकल्प अगर आता है तो कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। अभी तो संकल्पों में भी नहीं आना चाहिए। ये साकार मूल्य है तब की। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। जब माया पुरजोर में हो तो हमें सावधानी भी बहुत रखनी है अपने ऊपर। जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना, एक बाप से ही सीखना, बाकी सब कुछ भूल जाना है। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए। फॉलो फादर का नंबरवार विश्व के राज्य का तखत लेने वाले। फॉलो फादर कर नंबरवार विश्व के राज्य का तखत लेने वाले तख्त नशीन भव। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहां नंबरवार विश्व के राज्य का तखत लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय बाप के साथ खाते पीते रहते खेलते पढ़ते पढ़ाई करते उतना ही वहां भी रहेंगे। जितना यहाँ पर निरंतर बाप के साथ का अनुभव करते हो, अनुभूतियों में रहते हो, हमेशा बाबा मेरे साथ है, तो वहां पर भी ब्रह्मा बाबा के अंग संग, मतलब ब्रह्मा बाबा तो नहीं होंगे, श्री कृष्ण के अंग संग, आत्मा तो वही है ना। तो जिन बच्चों को समीपता की स्मृति रहती है उनका उतना नशा नेचुरल स्वतः ही रहता है। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। इतना हमारा ऊंचा पार्ट है इस सृष्टि रूपी सिस्टम है। अच्छा स्लोगन है, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली बनते हैं। सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। मीठे बच्चे, बारिश बनना है तो पूरा बारी जाओ, अर्थात सबसे नष्ट वहां बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। Oh my God, good.